हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल्स हमारे चल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने विंडो जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में हम एक और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, ये जो हम इनको कहते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इस क्लास में हम नेविगेटर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। तो इस क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नेविगेटर ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। ये क्या होता है, ये है कि द नेविगेटर ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राउज़र। ये हमारे ब्राउज़र के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको ये कैप्चर करते हैं। तो ये इनके ऑटोमेटिक कुछ प्रॉपर्टीज़ और कोड मेथड्स डिफाइन होते हैं। अब हम जब उनको कॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे हमें जो ब्राउज़र के बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वहाँ पे हमें शो करवा देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ की, उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स की। इसमें सिर्फ एक ही मेथड हम पढ़ेंगे, वो जावा एनेबल्ड। तो अभी पहले प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ये है ऐप कोड नेम। ये क्या होगा, रिटर्न्स द कोड नेम ऑफ द ब्राउज़र। इस तरह ऐप नेम रिटर्न द नेम ऑफ द ब्राउज़र। ऐप वर्जन, इससे क्या होगा, हमें वर्जन बताएगा। और कुकी इनेबल्ड, ये चेक करेगा कि इसमें ब्राउज़र में कुकी इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। ये हमें वैल्यू जो देगा वो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा। अगर कुकी इनेबल होगी तो वैल्यू ट्रू, और अगर डिसेबल होगी तो वैल्यू फॉल्स में आएगी। और यहाँ पे लैंग्वेज, ये जैसा कि इन सारों के जो नेम है ना, इनके नेम से ही यहाँ पे शो हो रहा है कि ये क्या क्या काम करें। तो लैंग्वेज क्या करेगा, रिटर्न द लैंग्वेज ऑफ द ब्राउज़र। ऑनलाइन, ये चेक करेगा आया कि ब्राउज़र ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो ये भी हमें वैल्यू देगा ट्रू या फॉल्स में। अगर ऑनलाइन हुआ तो ट्रू, अगर ऑफलाइन हुआ तो ब्राउज़र उससे में होता है फॉल्स। इस तरह हम प्लेटफॉर्म रिटर्न द विच प्लेटफॉर्म द ब्राउज़र इज कंपाइल्ड। और प्रोडक्ट के बारे में बताएगा हमें in engine name of the product। और यूज़र एजेंट रिटर्न द यूज़र एजेंट हेडर सेंट बाय द ब्राउज़र टू द सर्वर। तो ये इस तरह होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो सर्वर में जो आपका डाटा जा रहा होता है ये उसी के मुतालिक है यूज़र एजेंट। ये हम PHP में जब ये थोड़ा एक छोटा सा सर्वर पे ये हम वर्क करेंगे, छोटे सर्वर बना के, तो वहाँ डाटाबेस बना के, तो वहाँ पे हमारा जो एक छोटा सा एक सर्वर होगा, वहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो अभी साहब इतना ही समझ लें। उसके बाद हम बात करेंगे जावा एनेबल्ड। ये एक मेथड है या फंक्शन है। तो इसकी ये क्या आता है, स्पेसिफाई वेदर और नॉट ब्राउज़र एज जावा एनेबल्ड। ये चेक करेगा कि इस ब्राउज़र में जावा एनेबल है या डिसेबल है। ये भी जो मैं वैल्यू देगा वो भी ट्रू या फॉल्स में देगा। अगर जावा एनेबल हुई तो वैल्यू ट्रू, अगर डिसेबल हुई तो फॉल्स में देगा। तो हम इन सारों की वन बाय वन प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेते हैं क्योंकि हमारा ये नया ऑब्जेक्ट है। तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। सो डेस्कटॉप है मेरा ये जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ नेविगेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसका यही नेम लिख देता हूँ, नेविगेटर .html। इसकी एक्सटेंशन रखता हूँ नेविगेटर ऑब्जेक्ट। तो अब मैं एक HTML5 की फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे नेम रख लेता हूँ मैं नेविगेटर। तो अब मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे उन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करूँगा। पहले मैं प्रॉपर्टीज़ करता हूँ, बाद में जो मेरा एक फंक्शन है उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो अब ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं आउटपुट के। तो एक तो था हमारा अलर्ट वाला, विंडो डॉट अलर्ट। सेकेंड था हमारा डॉक्यूमेंट डॉट, और जो थर्ड था वो इनर HTML। तो अगर मैं यहाँ पे अलर्ट या इनर HTML यूज़ करूँ तो उससे हमारा टाइम लग जाएगा। तो मैं सिंपली ये जो प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही ले लेता हूँ, क्योंकि हमें ये एक लाइन में सारा का सारा वहाँ पे बता देगा। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। उसके बाद मैं सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ ऐप कोड नेम। तो मैं इसे लिखता हूँ ऐप कोड नेम इज़, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, हम यहाँ पे इसको कोटेशन के अंदर लिखते हैं जो हम वहाँ पे टेक्स्ट को शो करवाना चाहते हैं।
मैं यहाँ पे मैंने लिखता ऐप कोड नेम इज़ और कंकेटनेट ऑपरेटर लगा के अब मैं यहाँ पे वो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, क्योंकि नेविगेटर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा नेविगेटर डॉट ऐप कोड नेम। तो इसके लिए मेरा जो है ये ऐप कोड नेम, ये इसका सिंटैक्स है। ऐप कोड देखें, कोड के लिए जो फर्स्ट लेटर है सी उसको मैंने कैपिटल लिया, इस नेम का भी मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिया है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके बाद मैं लिखता हूँ ऐप नेम इज़, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐप नेम। और जो थर्ड पे मैं करूँगा, अगर देखें ऐप वर्जन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप वर्जन। यस, ये यहाँ पे मिस्टेक है, मैंने वी कैपिटल में लेना है। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं लिखूँ वर्जन हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया, यूज़र एजेंट मैं लिख लेता हूँ। यूज़र एजेंट इज़, यहाँ पे मैं वही लिखता हूँ यूज़र एजेंट। ये काफ़ी इजी है ये वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ यूज़र एजेंट के बाद प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे ऐप को हटा देता हूँ, चलो रहने देते हैं, कुछ भी सिर्फ प्रैक्टिस की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट इज़, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा प्रोडक्ट। और इसके बाद हमारा कौन सा रह गया, इसको मैं रिमूव करता हूँ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रहे हमारा, ऑनलाइन भी है, मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑनलाइन। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ नेविगेटर डॉट ऑनलाइन। और इसी तरह अब हमारा कौन सा रह गया है, प्लेटफॉर्म इज नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म। और हमारा कौन सा रह गया, एक लैंग्वेज, ब्राउज़र लैंग्वेजेस, ब्राउज़र लैंग्वेज इज़, यहाँ पे मैं नेविगेटर डॉट लैंग्वेज में लेता हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग मैंने कंप्लीट लिखनी है, यहाँ पे लैंग्वेज। और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हमारे, मैं चेक करता हूँ कोई रह तो नहीं गया। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लैंग्वेज, हाँ कुकी एनेबल्ड शायद रह गया हमारा, बाकी सारे हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुकी एनेबल्ड, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुकी एनेबल्ड आएगा यहाँ पे। ये मेरा कोड यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ। मैं इसको आपको 3 ब्राउज़र में रन करके दिखाता हूँ, वो इसमें हमने न्यू लाइन में नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे मसला आ रहा है। तो मैं इसको सबसे पहले न्यू लाइन में कर देता हूँ, ये भूल गया था मैं। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता जाता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए यहाँ पे। और अगर अब हम इसको ब्राउज़र में रन करेंगे तो हमारा ये न्यू लाइन में आएगा, हर जो मेरा कोड है वो न्यू लाइन में शो होगा उसकी आउटपुट। तो ये देखें, सेव करता हूँ पहले मैं, अब मैं ब्राउज़र को रन करता हूँ, ये देखें
सबसे पहले मैंने यूज़ किया था ऐप कोड नेम, तो उसने बताया मोजिला, और इस तरह मैंने नेम इसका यूज़ किया तो नेटस्केप बता रहा है। तो वर्जन मैंने जब इसे ये लिखा है तो यहाँ पे कुछ ये बता रहा है, तो यहाँ पे क्रोम भी शो कर रहा है 45 पॉइंट कुछ वर्जन इसका। तो इसी तरह यूज़र एजेंट इज़ मोजिला, तो प्रोडक्ट इज़ गिको, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे ऑनलाइन देखें बता रहा है यस ट्रू, और कुक इनेबल भी ट्रू है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको ना, जो मेरा नेक्स्ट है, मेरा एक रहता है फंक्शन, उसको मैं यहीं भी बना लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं फंक्शन बना के उसके अंदर मैं लिखता हूँ फंक्शन, वो ए बी सी रख लेते हैं जो हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेर एक्स इक्वल मैं इसके क्या रखूँ, जावा एनेबल्ड रख लेते हैं, मैं इतने रख लेता हूँ, जावा एनेबल्ड एंड ये देखें ये मेरा फंक्शन है जावा एनेबल्ड, यहाँ पे कैपिटल में आना है। ठीक होगा। अब मैं क्या करता हूँ, तो इसके बाद मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एक ही कोड है, तो इसलिए मैं एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ CDE। तो मैं यहाँ पे डॉट इनर HTML इक्वल टू एक्स। तो अब मेरे यहाँ पे कोड कंप्लीट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, पहले बटन बना के यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, पहले वैल्यू कुछ देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इसको देता हूँ वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे ABC फंक्शन मेरा रन होगा। और मैंने जो आईडी बनाई है उसके लिए मैं एक p टैग ले देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको आईडी दे देता हूँ, क्या मैंने दिया CDE। तो अब मेरा कोड कंप्लीट है। इस पे कोई मसला है शायद, यस यहाँ पे हमने ये नेविगेटर भी लेना है, मैंने नेविगेटर डॉट, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखिए मुझे ये वाली यहाँ पे बता रहा है ट्रू, क्योंकि इस वक्त ब्राउज़र पे जावा अनेबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पे अनेबल ही होती है। तो यहाँ पे देखें उसमें मुझे ट्रू वैल्यू बता रहा है। तो ये है, मैंने इस क्रोम पे चेक किया था। अब मैं इस तरह करता हूँ, दूसरे ब्राउज़र में जाता हूँ, ये क्या था मेरा, शायद था यहाँ पे, इसको मैंने नेम रखा था नेविगेटर ये पड़ा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे चेंजेस आती हैं, ये देखें ये वही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ चेंजिंग किए हैं इनमें। तो इस तरह लैंग्वेज भी वही बता रहा है, बाकी सेम वही है, इसमें थोड़ा नेम वर्जन और एजेंट में थोड़ा फ़र्क है। अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ट्रू ही बता रहा है। तो ये तो था एक्सप्लोरर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज में, ये देखें ये भी सेम वही है बता रहा है जो कि गूगल क्रोम मेरा बता रहा था, लेकिन ये यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे चेंजिंग कर रहा है। तो बहरहाल ये समझ लें आपके ये इन्फॉर्मेशन वर्जन वगैरह हम जिस ब्राउज़र को यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए यूज़ करें, लेकिन मैंने आपको तो यहाँ पे 3 ब्राउज़र में बता दिया है। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ये बता रहा है कि ट्रू, यहाँ पे भी आपकी जावास्क्रिप्ट आपने अनेबल की हुई है। तो ये है हमारा नेविगेटर ऑब्जेक्ट, जो कि काफ़ी इजी भी था, इंटरेस्टिंग भी था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट वहाँ पे करना है। तो अल्लाह हाफिज़।